जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए 5 मिनट में 15 खबरें। रांची समेत पूरे झारखंड में ला नीना का असर, 24 घंटे में 3 डिग्री लुढ़का पारा, बढ़ेगी सर्दी। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है और आगामी दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। ला नीना के प्रभाव के कारण अब झारखंड में सर्दी का मौसम जल्दी शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है। इस दौरान सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा, जिससे सर्दी का असर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बार सर्दी फरवरी और मार्च तक पड़ने की संभावना है, जिससे लोग लंबे समय तक ठंड का सामना करेंगे। पुरानी रांची में डुम्बू जतरा पर रोक, आदिवासी समाज में आक्रोश। हर साल की तरह इस वर्ष भी रांची के पुरानी शहर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय द्वारा आयोजित डुम्बू जतरा को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आदिवासी समुदाय द्वारा इस जतरा का आयोजन सरना स्थल मैदान में किया जाता है। एक विशेष समुदाय द्वारा जतरा को रोकने का प्रयास किया गया, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश फैल गया। जतरा को रोकने की कोशिश की खबर मिलते ही आसपास के सैकड़ों आदिवासी जतरा स्थल पर पहुंच गए। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों समुदायों से बातचीत की और शांति बनाए रखने की अपील की। फिलहाल पुलिस स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार खत्म, साइलेंट पीरियड शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 38 सीटों पर प्रचार अवधि समाप्त हो गई है। इस साइलेंट पीरियड में प्रचार कार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट के लिए आवेदन दे दें। उसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं होगा। 20 नवंबर को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी के लिए मतदान केंद्र के भीतर और बाहर 2 कैमरे लगाए गए हैं। झामुमो कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग का संज्ञान, बीजेपी को सोशल मीडिया से तुरंत पोस्ट हटाने के निर्देश। चुनाव आयोग ने भाजपा के सोशल मीडिया पर किए गए कुछ पोस्ट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस और झामुमो की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ को आदेश दिया है कि भाजपा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाले गए विवादास्पद पोस्ट को तुरंत हटाया जाए। भाजपा ने एक भी काम आदिवासियों, किसानों, गरीबों के लिए नहीं किया, बोले हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे विपक्ष के लोग झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। इन लोगों को हम लोगों ने 5 साल सत्ता से बाहर रखा है। ये लोग सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन हमें इन्हें सत्ता से दूर रखना है। ये लोग हमारे खनिज, जल, जंगल और जमीन पर नजर गड़ाए हुए हैं, इसलिए हमें इन्हें मिलकर झारखंड से खदेड़ना है। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा, आने वाले दिनों में आपके घर में जाकर पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। भाजपा पर खूब बरसे तेजस्वी यादव। वह झरिया के महागठबंधन की प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह और धनबाद से महागठबंधन के प्रत्याशी अजय दुबे तथा सिंदरी से महागठबंधन के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो के पक्ष में आयोजित सभा में बोल रहे थे। लोगों को संबोधित करते हुए पहले उन्होंने भोजपुरी अंदाज में कहा, हाल बात ठीक बानू। जब देखो ये लोग भाई को भाई से लड़ाने की बात, मंदिर, मस्जिद और घुसपैठियों की बात करते रहते हैं। ये मुद्दे की बात नहीं करते, जबकि असल मुद्दा पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सिंचाई, बेरोजगारी और पलायन है। इस पर बात तो करते नहीं हैं। जब तक जिंदा हूँ आरक्षण और संविधान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, बोले चिराग पासवान। चिराग पासवान ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के गरीबों का पैसा लूटकर अपने घरों में भरने का काम कर रहे हैं। जेएमएम कांग्रेस ने राज्य में महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है। युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के नाम पर 5 सालों तक ठगा। इसलिए झारखंड को भ्रष्टाचार और लूट की सरकार से मुक्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है। जेएमएम सरकार के अब गिनती के दिन बाकी, जनता एनडीए की सरकार बनाएगी, बोले हिमंता विश्व शर्मा। उक्त बातें असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने डुमरी में एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में आयोजित पदयात्रा में कही। सिल्ली विधानसभा में सुदेश की बाइक रैली, भ्रष्ट सरकार, अराजकता का बोलबाला, जनता बदलाव की तैयारी में बोले सुदेश महतो।
उन्होंने कहा, लोग अपने छोटे से छोटे काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी ने जनता को गहरी चोट पहुंचाई है। हम इस व्यवस्था को बदलने और स्वराज से सुशासन को स्थापित करने के लिए भी वचनबद्ध हैं। गंगासागर एक्सप्रेस से 96,000 की विदेशी शराब जब्त, कार्टन व बैग में भरी थी बोतलें। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे D&I विंग द्वारा अवैध सामान और नकदी के परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गंगासागर एक्सप्रेस के जनरल कोच से लगभग 96,000 मूल्य की विदेशी शराब बरामद की गई। सूचना के आधार पर D&I विंग के HC अभिजीत बैग और उनकी टीम ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर गंगासागर एक्सप्रेस के जनरल कोच की जांच की। तलाशी के दौरान सीट के नीचे 5 बड़े कार्टून और एक प्लास्टिक बैग संदिग्ध हालत में मिले। कार्टून और बैग के वास्तविक मालिक का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सामने नहीं आया। धनबाद के जिला जज ने किया सिविल कोर्ट में फीडिंग रूम का उद्घाटन। सिविल कोर्ट के महिला कर्मचारी को होने वाले असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने सोमवार को सिविल कोर्ट धनबाद में महिला कर्मचारियों के लिए फीडिंग रूम का उद्घाटन किया। फीडिंग रूम में लायंस क्लब के सहयोग से बच्चों को खेलने के लिए खिलौने व अन्य आवश्यक सामान के भी इंतजाम किए गए हैं। क्लास 2025 के एडमिट कार्ड जारी। रांची के 3 केंद्रों पर 1 दिसंबर को होगी परीक्षा। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर को रांची के 3 परीक्षा केंद्र नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ NUSRL रांची, DAV गांधीनगर और DAV नीरजा सहाय में होगी। UGLLB और PGLLM के लिए 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होगी।